वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके, तो 5.2 एक्सरसाइज जो कि हमने खत्म कर दी थी, आज हम लोग स्टार्ट करना 5.3 एक्सरसाइज सिंपलटेनियस लीनियर इक्वेशन। चैप्टर का नाम है। आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है ये, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें जो हमारी ये चेंज हो जाती हैं, इसको हमें करना है जैसे हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, एलिमिनेशन मेथड किया। ये जो मेथड है, इस मेथड से हमको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है इसको। इसका कॉन्सेप्ट क्या है करने का, कॉन्सेप्ट कह लो या एक तरह से इसका फॉर्मूला कह लो, ठीक है। वो क्या है, B1 C1 A1 B1 और B2 C2 A2 B2। इसको कॉन्सेप्ट कह सकते हो, फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हो, लेकिन इसको करने का जो तरीका है वो यही है, ठीक है क्या। ये हमको तीन टर्म्स में सॉल्व करना होता है। एक टर्म हमारा ये होता है, दूसरा टर्म हमारा ये होता है और तीसरा टर्म ये होता है। करते क्या है इसमें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये, ठीक है। D1 का जब C2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो करने के बाद मान लो ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया B1 इंटू C2, ठीक है। अब हमको B2 इंटू C1 करना है, तो उससे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले एक साइन लगता है माइनस का। माइनस करने के बाद हम लोग B2 इंटू C1 करेंगे और इसके ऊपर लगता है x है वन। दूसरे टर्म को कैसे करोगे, ऊपर में न्यूमरेटर y होगा और नीचे वाले टर्म में अगेन फिर ऐसे C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, ठीक है। C1 A2 C2 A1, ठीक है। फिर तीसरा वाला जो टर्म होगा वो होगा 1 अपॉन A1 B2 जिस तरह से, ठीक है, माइनस A2 B1। तो इस तरीकों को कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज को, इस पूरी एक्सरसाइज को हमको इसी तरह से सॉल्व करना होगा, इसी मेथड से सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी कठिन भी लग सकती है, क्योंकि इसमें क्या है कि कंफ्यूजन थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, मतलब थोड़ी ज़्यादा है कंफ्यूजन इसमें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में साइन और जिस कोफिशिएंट से नंबर कोफिशिएंट की बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो भी मैंने बताया अभी तक, ये सारे हैं क्या, ये है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब नंबर जैसे हैं, मान लेते हैं हमारा कोई नंबर लिखा है 4xy, तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है 4, 6 AB लिखा है, कोएफिशिएंट क्या है 6, ठीक है। तो इन कोएफिशिएंट को ही A1 A2 B1 B2 C1 C2 कहा जाता है। आगे समझिए, कोएफिशिएंट होंगे क्या, जो भी हमारे x और y के साथ लिखे होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमें रीअरेंज करना होगा। इक्वल की दूसरी साइड में 0 होना चाहिए, तो उसके लिए रीअरेंज करेंगे। लिखेंगे कैसे रीअरेंज करके, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाई 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक साइड में हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं B1 C1 A1 B1 और B2 C2 A2 B2। कुछ इस तरह से एक साइड में हम लोग लिखते हैं, जिससे कि हम लोग भूल ना जाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें के जो कोएफिशिएंट्स हैं इसमें पुट कर देंगे, जैसे कि पहले वाले की वैल्यू क्या है 2, पहले वाले की वैल्यू क्या है -4, पहले वाले की a की वैल्यू क्या है 3, पहले वाले b की वैल्यू है, ठीक है। ठीक है, तो हमने पहले वाले की वैल्यू है वो पुट कर दी है, दूसरे वाले की वैल्यू भी हम लोग पुट कर लेते हैं। जैसे B2 की वैल्यू कितनी है, 2 की b की वैल्यू है 5, दूसरे के c की वैल्यू है -9, ठीक है।
इसकी सी -4 कर देना है, और दूसरे की ए की वैल्यू जो है वो 8 है, और बी दूसरे की बी की वैल्यू 5। अब बस हम लोग इसको सॉल्व कर देना है। x अपॉन 2 इंटू -9, ठीक है, -5 इंटू -4 इज इक्वल टू y अपॉन -4 इंटू 8 -9 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 5 -2 इंटू 8। 8 इंटू 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमको इसे सॉल्व करना है। अब इसको कैलकुलेट कर लो। x अपॉन, ठीक है, 2 इंटू -9 करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 18, ठीक है, माइनस का 18, ये हो जाएगा माइनस का 18, माइनस 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 हो जाएंगे, प्लस 5 4 जा 20, प्लस का 20 इज इक्वल टू y अपॉन -4 इंटू 8 करोगे तो ये हो जाएगा, ये 4 जा माइनस का 32, माइनस माइनस प्लस 9 3 जा 27, 1 अपॉन 15 माइनस 16। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 1 अपॉन -1। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करोगे, एक दूसरे के इक्वल पुट करके, जैसे x अपॉन 2 सबके सामने में 1 अपॉन -1, मतलब ये वाले जो टर्म होंगे इनकी वैल्यू पुट करी जाएगी, ठीक। x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, इधर उधर कर दोगे इसे तो ये हो जाएगा -2 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब आगे y वाले का, तो y क्या होगा, y अपॉन -5 इक्वल टू 1 अपॉन -1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। आगे तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, इसको देख लो, इसका नेक्स्ट पार्ट कराते हैं, ठीक है। ये लिखा रहने तो फिर काम आएगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो टोटल 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, जल्दी इसको खत्म कर लो, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे। 5.5 लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नंबर 1 का सेकंड पार्ट ये है, ठीक है। 3x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0, और y माइनस 2x इज इक्वल टू 3। इसमें मेरे को थोड़ा सा क्या करना होगा, रीअरेंज करना होगा नंबर्स को। कैसे करोगे, x वाला टर्म b वाला पहले ले आओगे, ये हो जाएगा -2x प्लस वाई, ये इसको इधर लेकर आओगे 3 को, तो -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे तो बस b1 देखो, पहले वाले की b की वैल्यू कितनी है, -7, पहले वाले की c की वैल्यू 10, पहले वाले की वैल्यू 3, पहले वाले की बी की वैल्यू है -7, ठीक है। दूसरे वाले की बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही है ये, ठीक है। और दूसरे वाले की सी की वैल्यू -3, दूसरे वाले की ए की वैल्यू माइनस, और दूसरे वाले की बी की वैल्यू 1। बस अब इसे सॉल्व कर लोगे, x अपॉन -7 इंटू -3 -1 इंटू 10 इक्वल टू y अपॉन 10 इंटू -2 -3 इंटू 3, ठीक है। नेक्स्ट 1 अपॉन 3 इंटू 1 -7 इंटू -2। तो ये सॉल्व कर लोगे हो जाएगा कितना, x अपॉन 7 3 21 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे, -10 × 10, ये कितना हो जाएगा, y अपॉन 10 2 20 माइनस का, ये प्लस का 9, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1 अपॉन 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 7 2 14, ठीक है, माइनस का कर लेना, 7 2 14, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और बाहर माइनस का तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। क्या आ जाएगा ये, x अपॉन 21 माइनस 10 करोगे 11, ये y अपॉन
29 माइनस का 11 और ये 1/-11, ठीक है। तो बस इक्वल पुट कर दोगे एक दूसरे के, x/11 इज इक्वल टू 1/-11। देखो 11 से 11 कट गया, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। y पर आ जाओ, y/-11 इज इक्वल टू 1/-11, पूरा पूरा कर जाएगा, सिर्फ y की वैल्यू 1 आ जाएगी। आगे समझो। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसको देख लो, समझ लो अच्छे से। पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा इजी लग रहा है मुझे ये, ठीक है, देख लो इसे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि समझ में आ गया। इसको देखो ऐसे ही लिख लेना साइड में, जिससे कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ठीक, साइड में लिख लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन के लिए, है ना। नहीं तो बार बार माइनस प्लस के चक्कर में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड और फर्स्ट पार्ट। क्या है क्वेश्चन? x माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बस इसको भी हमें रीअरेंज करना होगा। कैसे? x माइनस वाई माइनस ए प्लस बी, पूरा टर्म इधर आ गया माइनस का, इक्वल टू 0। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। ठीक है, दूसरा टर्म क्या होगा? और इधर ले आओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दो टर्म हो गए। अब क्या करना है? इनकी वैल्यूज को पुट करना होगा। पहले वाले का बी -1 वैल्यू, पहले वाले का सी इसकी वैल्यू माइनस ए माइनस बी, ठीक है। पहले वाले का ए जिसकी वैल्यू +1, पहले वाले का बी जिसकी वैल्यू -1, दूसरे वाले का बी की वैल्यू है बी, दूसरे वाले सी की वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे वाले की ए की वैल्यू है ए और बी की वैल्यू है बी। बस सॉल्व कर लो इसे। x/-1 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस ए माइनस बी, ये हो गया x के लिए। y के लिए जब करोगे, y के लिए क्या होगा? माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, या तो ऐसे लिखना माइनस ए स्क्वायर 1 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 इंटू बी माइनस 1 प्लस ए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो x/, ये टर्म सॉल्व करोगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई किया, बस साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस ए बी माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर, ये हो गया। एक्स के लिए, वाई के लिए क्या हो जाएगा? माइनस ए इंटू ए, माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ए माइनस का ए बी -1 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -1 इंटू प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट 1/1 इंटू बी, बी माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया था इसका लास्ट वाले का, 1 इंटू बी माइनस -1 इंटू बी, इंटू बी -1 इंटू ए, माइनस प्लस 1 इंटू ए, तो ये बी प्लस ए हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी भी लिख सकते हो इसे, ठीक है। साइन वहाँ देख लेना क्या हो जाएगा। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर के
यहाँ ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी वाई अपॉन माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर बी प्लस ए। तो ए बी ए प्लस बी लिखते हैं, सही रहेगा। यहाँ हम लोग ए अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। यहाँ से अगर हम लोग बी कॉमन ले लेते हैं, माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 अपॉन ए प्लस बी इनको पहले से पता ही है, ठीक है। तो बस हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना, इक्वल पुट कर लेना है, जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं अभी तक। तो एक्स अपॉन ए अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी को उधर लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। मतलब ये मल्टीप्लाई में था, एक था, दूसरे साइड गया है, सॉरी डिवाइड में था, दूसरे साइड गया तो मल्टीप्लाई में चला गया, ए प्लस बी कट गया, ये उधर चला जाएगा दूसरी साइड, तो एक्स की वैल्यू ए आ जाएगी, ठीक है। वाई के लिए सॉल्व करोगे, वाई अपॉन माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। सेम यहाँ पर भी करोगे, y अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरी साइड चला जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कट गया पूरा, y की जो वैल्यू है माइनस बी आ गई। ये जो माइनस बी था दूसरी साइड जाकर जो है मल्टीप्लाई हो गया है, और वहीं से हमको y की वैल्यू कितनी मिल गई है, माइनस बी मिल गई है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसको देख लो ध्यान से, फिर सेकंड पर चलते हैं, ठीक, देख लेना। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो क्या है, ये वाला पार्ट कर लोगे, एक्सरसाइज वाली खत्म हो जाएगी 5.3। 2bx प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab और bx माइनस ए वाई इक्वल टू 4ab। तो दो इक्वेशन हमको ऐसे गिवन है, हमको क्या करना है, इनको सबसे पहले रीअरेंज कर देना होगा। हो जाएगी 2bx प्लस ए वाई माइनस 2ab और ये हो जाएगी इक्वल टू 0। ये हो जाएगी bx माइनस ए वाई माइनस 4ab इक्वल टू 0, ठीक है। बस b1 पहले वाले की b की वैल्यू a है, लिख लो। पहले वाले की c की वैल्यू माइनस 2ab है, लिख लो। पहले वाले की a की वैल्यू 2b, पहले वाले की b की वैल्यू a, दूसरी वाले की b की वैल्यू है माइनस a, c की वैल्यू माइनस 4ab, a की वैल्यू b और b की वैल्यू माइनस a। बस अब इसको लिखते चले जाओ, x अपॉन a इंटू माइनस 4ab, a इंटू माइनस 4ab माइनस माइनस a इंटू माइनस 2ab, ठीक है। ये x के लिए हो गया। y के लिए जब जाओगे तो y के लिए क्या हो जाएगा, y अपॉन माइनस 2ab इंटू बी माइनस माइनस 4ab इंटू 2b माइनस 4ab इंटू 2b, ठीक है। ये y के लिए हो गया। लास्ट वाले टर्म के लिए क्या होगा, 2b इंटू माइनस ए, 2b इंटू माइनस ए माइनस b इंटू ए, डायरेक्टली ए भी लिख देते हैं ना, ठीक है। कुछ ऐसा बन जाएगा। अब कर लो इसे सॉल्व, x अपॉन ए माइनस 4a स्क्वायर भी, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 2a स्क्वायर b, और बाहर माइनस है तो माइनस का 2a स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2a स्क्वायर भी ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट y अपॉन माइनस 2ab स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 8ab स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2ab माइनस ab, ठीक है। इतना हो जाएगा। ध्यान से जो सॉल्व करना है, इसीलिए मैंने बताया था कि इस साइड में पहले सब लिख लो,
ठीक है, जिससे कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ए स्क्वायर भी है, ए स्क्वायर भी दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस में माइनस 6a² भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाई अपॉन 6ab स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही ab स्क्वायर है, ये माइनस में और प्लस में, 8 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 6ab स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 3ab। बस अब एक दूसरे के इक्वल पुट कर दो, एक्स अपॉन माइनस 6a स्क्वायर भी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3ab। ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 6a स्क्वायर बी अपॉन माइनस 3ab। b से b कट गया, a से e कट गया, माइनस माइनस कट गया, 3 से 2 कट गया, और 6 कट गया 2 टाइम्स। ठीक है, क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2a। ठीक है, इतना समझ में आ गया। x की जो वैल्यू आ गई हमारी 2a आ गई है। ठीक, नहीं कोई नहीं, अभी लाइन पे लिख दे रहा है ना, देखो इसके बाद क्या हुआ है, इक्वल पुट करना है, एक्स अपॉन माइनस 6a स्क्वायर बी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3ab। ये डिवाइड में दूसरी साइड में जो हो जाए एक्स इक्वल टू माइनस 6a स्क्वायर बी और माइनस 3ab, बी से बी कट गया, माइनस माइनस कट गया, 3 3 2 6, ए से ई के कट गया, बचा क्या, 2a। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई के लिए क्या होगा, y अपॉन 6ab स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3ab। इसको दूसरी साइड भेज दोगे, y इक्वल टू 6ab स्क्वायर अपॉन माइनस 3ab। a से a कट गया, 3 1 3, 3 2 6, b से b कट गया, एक भी अभी बचा हुआ है, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2b। ठीक है, तो खत्म हो गई एक्सरसाइज 5.3। तो बस अभी के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।